आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इससे पहले हमने लाइफ साइकिल ऑफ मॉस पढ़ा है फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म बेसिकली है क्या? एंजियोस्पर्म फ्रेंड्स ऐसा प्लांट है, आगे ट्रैकियोफाइट्स में से फर्दर क्लासीफाई हुआ है, जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं और इसके पास फ्रेंड्स इसके सीड्स भी होते हैं। इसके पास सीडेड प्लांट्स हैं और ये जो हैं सीडेड प्लांट्स, ये एंजियोस्पर्म टाइप है स्पर्मेटोफाइट की। ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर हमने क्लासीफाई किया था स्पर्मेटोफाइट और नॉन स्पर्मेटोफाइट। अब स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड होते हैं और फ्रेंड्स नॉन स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड नहीं होते। तो ये स्पर्मेटोफाइट की टाइप्स थी आगे दो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसके पास सीड तो है, ये हमें पता चल चुका है कि इसके पास सीड है और सीड इसका क्लोज होता है, बिल्कुल ये अंदर क्लोज्ड होता है, प्रोटेक्शन के बाद अंदर क्लोज होता है। और जो जिम्नोस्पर्म में इसका सीड एक्सपोज होता है, एनवायरनमेंट में नेक्ड होता है। तो अभी हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, किस तरह ऐसा प्लांट जिसके पास सीड होता है, क्लोज सीड होता है, वो आगे अपनी लाइफ साइकिल किस तरह लाइफ चलाता है, किस तरह उसकी आगे रिप्रोडक्शन होती है और फिर आगे उसके नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारा हम देखेंगे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में। तो एंजियोस्पर्म हमें पता चल चुका है फ्रेंड्स, ऐसा प्लांट जिसके पास सीड हो, इनक्लोज सीड हो। तो अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। अब ये फ्रेंड्स एक प्लांट है, ये प्लांट है पूरा, ये इसे मेच्योर स्पोरोफाइट है। हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जो ट्रैकियोफाइट्स के टाइप्स हैं। और ब्रायोफाइट्स में, जिस तरह हमने इससे पहले लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में पढ़ा था कि वो जो मॉस है वो है ब्रायोफाइट्स और उसमें गेमिटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, यानी जितने प्लांट ज़्यादातर हम देखते हैं वो गेमिटोफाइट होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म क्योंकि ट्रैकियोफाइट्स आगे टाइप है और ट्रैकियोफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, इस वजह से ज़्यादातर प्लांट हम स्पोरोफाइट देखते हैं। तो हम एक स्पोरोफाइट को ले लेते हैं, प्लांट को जो एंजियोस्पर्म हो, और उससे देखें वो आगे किस तरह रिप्रोडक्शन करता है, आगे किस तरह न्यू प्लांट्स बनाता है। तो फ्रेंड्स अपने लेक्चर को जल्द अज जल्द कवर करते हैं। ये एक मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है। अब जो एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सब फ्लावर भी लगते हैं। तो ये फ्लावर है, उसका फ्लावर से इसकी रिप्रोडक्शन आगे चलेगी, ये इस प्लांट की नए बच्चे इसके पैदा होंगे। अभी ये जो फ्लावर है इसका जो लगा हुआ है, इसके आगे हमने डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और आगे इसकी पूरी रिप्रोडक्शन देखते हैं किस तरह इसके वापस आगे इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, यानी मुख्तलिफ जनरेशन आ रही हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन भी और गेमिटोफाइट जनरेशन भी। तो अब एंजियोस्पर्म, ये एक एंजियोस्पर्म है, इसका फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर से मेन इसके आगे लाइफ साइकिल चलेगी। तो इस फ्लावर की हमने डायग्राम बड़ी करके बना दिया, उसको वापस में नीचे एक बार बनाते हैं ताकि आपको सही समझ आए। फ्लावर है ना फ्रेंड्स, अगर आप डेली लाइफ में कोई फ्लावर उठा के देखें तो उसके जो नीचे लीव्स लगे होंगे, सबसे नंबर 1 वाली जो कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स सेपल कहेंगे। फिर उससे ऊपर बड़े बड़े खूबसूरत लीव लगे होंगे इस तरह, उन्हें हम पेटल्स कहेंगे, दोनों पेटल्स हैं फ्रेंड्स। सेपल पेटल का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, साथ ही आपका लीफ का वो फ्लावर का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। अब इस तरह डंडी की तरह के फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीव्स में लगे होते हैं, ये फ्लावर में, ये मैं आगे किसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। इससे हम कहते हैं ये मेल पार्ट होता है, यानी मेल जब रिप्रोडक्शन होगी इनकी आपस में तो इनके मेल फीमेल पार्ट मिलेंगे और आगे न्यू प्लांट्स बनेंगे। तो ये जो डंडी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इससे हम स्टेमन कहते हैं, यानी मेल पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन जिसे हम कहते हैं। और इसी के अंदर एक होता है, यूँ देखें फ्रेंड्स, इस तरह का नीचे से गोल शेप में, यूँ में इसको ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इससे हम, ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं, ये साथ साथ होते हैं, इसे हम कहते हैं कार्पल, जैसे पिस्टल भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स 4 पार्ट्स हैं फ्लावर्स के। अब इसमें स्टेमन के 2 आगे मेल जो पार्ट है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक जो ये वाला पार्ट है इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एंथर, इसे एंथर कहते हैं, और ये जो इसकी डंडी है नीचे उसको हम कहते हैं एंथर और फिलामेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले मेल पार्ट हो गए सारे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाले। अब ये जो फीमेल पार्ट है इसे हम कार्पल कहते हैं, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो प्रोटेक्ट कवरिंग होती है, जो क्लोज जगह है, इसको हम कहेंगे फ्रेंड्स स्टिग्मा, और जो नीचे इसकी डंडी है इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स स्टाइल, और जो बाहर वाली इसके नीचे जो गोल जो कवरिंग है इसे हम कहेंगे ओवरी। सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स। और इसके अंदर ओव्यूल एक होगा, जितने
मर्जी इसके अंदर फीमेल पार्ट के अंदर ओव्यूल्स होंगे जिसके अंदर एग सेल होंगे, बहुत हो सकते हैं इस तरह ये। तो ये इसके ओवरी बाहर वाली जो इसकी कवरिंग है, जो गोल इसकी जो है कवरिंग हुई हुई है, उसको ओवरी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट। तो ये तो फ्लावर की डायग्राम थी। अभी ये जो है इसका भी हम मेल पार्ट आगे लेके चलते हैं, जो है स्टेमन। ये मैंने ये सारा रेज कर दिया, जो अब आपने नोट कर लिया होगा, जो इसके मेल और फीमेल पार्ट्स थे वो आपने समझ भी लिए होंगे। तो जो मेल इसका पार्ट है स्टेमन, ये पूरा ये आगे लेके चलते हैं। ऊपर वाली जिसकी एंथर, नीचे स्टिग्मा। एंथर के अंदर फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो मेल पार्ट के अंदर, एंथर के अंदर होगा माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स हैं जिसको मेल पार्ट के अंदर होंगे, और जो फीमेल पार्ट है ये वाला अंदर जो मैंने अभी बनाया था, वो मैं इसके आगे ये क्लिक करके बना दिया बड़ा करके। इसके अंदर होगा फ्रेंड्स मेगास्पोर, फीमेल के अंदर। अभी हम मेल को लेकर चलेंगे, फिर फीमेल को आगे फर्दर आगे उसको ही पढ़ेंगे। तो जो मेल के अंदर है माइक्रोस्पोर्स, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्पोर्स होंगे। ये डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स मियोसिस के ज़रिए, ये मुख्तलिफ में, ये आगे मुख्तलिफ में। अब इनमें से हम कोई एक माइक्रोस्पोर ले लेंगे, माइक्रोस्पोर। ये मुख्तलिफ है माइक्रोस्पोर्स, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे। इनमें से हम कोई एक माइक्रोस्पोर ले लेंगे। ये फ्रेंड्स एक माइक्रोस्पोर ले लिया। अब ये जो एक माइक्रोस्पोर है इसके पास सिंगल न्यूक्लियस है, ये बात हमें पता है फ्रेंड्स। एक माइक्रोस्पोर के पास सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसमें फ्रेंड्स होगी माइटोसिस होगी। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर यहाँ तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेल पार्ट जो था स्टेमन, उसके पास था एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स थे। माइक्रोस्पोर्स मियोसिस कर ये मुख्तलिफ में डिवाइड करते हैं। उसमें से हम एक माइक्रोस्पोर को ले लेते हैं जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। अब सिंगल न्यूक्लियस उसका माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा फ्रेंड्स दो में। सही हो गया। अब जिसने दो में, एक न्यूक्लियस ने दो में डिवाइड किया, तो एक न्यूक्लियस को हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस और एक को कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। फ्रेंड्स यहाँ तक बात क्लियर होगी मेल पार्ट के, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। एक माइक्रोस्पोर का एक न्यूक्लियस था, माइटोसिस के ज़रिए वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर चुका है। तो एक न्यूक्लियस को हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस और एक को जनरेटिव न्यूक्लियस। अब आगे फर्दर क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो एक ट्यूब न्यूक्लियस था वो नाम से ज़ाहिर है ऐसा न्यूक्लियस जो ट्यूब बना, ये ट्यूब बना देगी इसकी गिर्द। ये ट्यूब, जैसे ये ट्यूब नहीं होती फ्रेंड्स, ये ट्यूब। एक जो था न्यूक्लियस वो ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बना देगा। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, ये अपनी वर्डिंग्स में आपने लिख देना फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना। जो जनरेटिव न्यूक्लियस एक था वो डिवाइड कर जाएगा टू स्पर्म्स में, जो मैंने रेड में शो किया है। ये दो स्पर्म्स में डिवाइड कर चुका है। और ट्यूब न्यूक्लियस ने ये नीचे ट्यूब बना दिया, नीचे इसके पोलन ट्यूब के नीचे ट्यूब बना दिया। तो ये फ्रेंड्स इसने जनरेटिव न्यूक्लियस ने दो स्पर्म बना दिए और ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब बना दिया। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस ये था, इसके आगे हमें ज़रूरत नहीं होगी, डीऑर्गेनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आगे फर्दर जो इसका हमें मेल स्ट्रक्चर जो चाहिए, मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट हमें दो चाहिए स्पोरोफाइट से, ताकि इनकी रिप्रोडक्शन हो, आगे न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो। तो ये मेल पार्ट से ये इसने स्पोर्स थे, स्पोर्स मियोसिस से डिवाइड हुआ है। तो एक स्पोर हमने ले लिया माइक्रोस्पोर, उसने माइटोसिस के जरिए उसका न्यूक्लियस एक से दो में कन्वर्ट हो गया। जो दो में न्यूक्लियस हो, एक को ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस। ये पॉइंट्स आप नोट करते जाएं फ्रेंड्स। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस था उसने ट्यूब बनाने में मदद कर दी, और हाँ इसी जगह पे, इस जगह पे था ट्यूब न्यूक्लियस और उसने ट्यूब बना दी। और जनरेटिव न्यूक्लियस फ्रेंड्स जो दो रेड में स्पर्म्स हैं, उसने दो स्पर्म्स बना दिए। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये जो था ट्यूब न्यूक्लियस जो ये है ऊपर, अगर आप सोचें किधर चला गया, ये है इधर, लेकिन आगे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये डीऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नीचे ये जो दो में रेड में बनाता हूँ स्पर्म्स, ये दो स्पर्म्स उसी तरह नीचे ट्यूब बन चुकी है। तो ये फ्रेंड्स हमें, इससे हम कहेंगे माइक्रो गेमिटोफाइट, यानी जो मेल गेमिटोफाइट पार्ट हमें मिल चुका है। मेल गेमिटोफाइट रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें मिल चुका है। अब हमें इस ओवरी से या स्टेमन का फीमेल पार्ट से हमें चाहिए अब फीमेल गेमिटोफाइट, यानी फीमेल मैगा गेमिटोफाइट। तो हमें इसमें से अब वो चाहिए। अब ये हम ले लेंगे फीमेल पार्ट, इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे बना दिया है। ऊपर वाले को हम स्टिग्मा कहते हैं, इस डंडी को हम कहते हैं, ये मैं पहले बना चुका हूँ, स्टिग्मा स्टाइल कहते हैं इससे। और जो बाहर वाली गोल बाउंड्री है इससे हम कहते हैं ओवरी, और इसके अंदर होता है ओव्यूल। अब ये जो मैंने ब्लैक में बनाया फ्रेंड्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक वाली जो वॉल है ओव्यूल के बाहर, इससे हम इंट्यूग्यूमेंट कहते हैं, इंट्यूग्यूमेंट। ये इंट्यूग्यूमेंट है, इसके अंदर है फ्रेंड्स ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर है एक स्पोर जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर। अब मेगास्पोर फ्रेंड्स मियोसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा 4 में। इसमें अब होगी मियोसिस, ये बहुत ईजी है, मेल और फीमेल के पास यहाँ से हमने लेना है और आगे इनकी आपस में रिप्रोडक्शन करा देना है। मियोसिस होगी, ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4।
ये 4 में डिवाइड हो गया। एक मेगास्पोर, मेगास्पोर जो फीमेल के अंदर होता है और माइक्रोफ मेल के अंदर, तो ये 4 में डिवाइड हो गया। अब जो 4 में डिवाइड हुआ है तो फ्रेंड्स मियोसिस के जरिए जो एक मेगागेमेटोफाइट मेगास्पोर डिवाइड कर चुका है 4 में। अब इसमें से 3 है वो डीऑर्गेनाइज हो जाएंगे और पीछे एक बच जाएगा, एक। सही हो गया फ्रेंड्स, एक बच जाएगा अभी, एक मेगास्पोर। ये एक मेगास्पोर्स में अब होगी माइटोसिस, 3 टाइम माइटोसिस होगी। कितने बार माइटोसिस होगी इसमें? माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है कि अपनी तादाद को डबल करना। तो 3 बार जब होगी तो देखना फ्रेंड्स, एक बार होगी तो 1 से 2 में हो जाएगा, दूसरी बार होगी 2 से 4 में हो गया, और तीसरी बार होगी तो 4 से 8 में हो जाएगा, 8 में हो गया। अब ये माइटोसिस के ज़रिए जो फीमेल का जो था मेगास्पोर, ये 8 सेल्स में डिवाइड हो चुका है। अब ये मुख्तलिफ 8 सेल्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें जो 3 सेल्स हैं वो ऊपर वाले माइक्रोपाइल जो नीचे वाला एंड है उससे ऑपोजिट होंगे ये 3 सेल्स, 1 2 3। सही हो गया फ्रेंड्स, इनको हम कवर कर देते हैं। ये 3 सेल्स जुड़ के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली जगह पे ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल नीचे साइड पे और ऑपोजिट होंगे माइक्रोपाइल से, तो ये ऑपोजिट होंगे और इनके हम जो मिलेंगे तो इन्हें जो तीनों मिलेंगे तो इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स। और ये 3N होंगे क्योंकि N 3 मिलेंगे, 3N। सही हो गया फ्रेंड्स। अब दरमियान में 2 एक जैसे सेल जिनका न्यूक्लियस सेम है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इनकी फ्यूजन हो जाएगी, तो ये इसे फ्यूजन न्यूक्लियस कहेंगे या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सेम न्यूक्लियस के मिलने के बाद पोलर न्यूक्लियाई। सही हो गया फ्रेंड्स। अब ये बीच में जब 3 ये हो गए, 2 मिले आपस में, पोलर न्यूक्लियाई बन गया, पीछे फ्रेंड्स 3 बच गए। अब जो 3 बच जाएंगे वो माइक्रोपाइल वाली साइड पे आ जाएंगे, जिसमें से एक एग सेल है, एक एग सेल हो गया ये वाला एग सेल। सही हो गया फ्रेंड्स, एग हो गया ये। और जो बाकी 2 इन्हें साइरेंजाइड्स कहेंगे, साइरेंजाइड्स जो माइक्रोपाइल की साइड हैं, साइरेंजाइड्स ये माइक्रोपाइल की तरफ हैं, साइरेंजाइड्स ये बुक में लिखा हुआ है हमारी। तो साइरेंजाइड्स, एंटीपोडियल सेल और पोलर न्यूक्लियाई, और एग जो है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगा, और इसे हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। अभी पेपर के हिसाब से सवाल आएगा कि फीमेल गेमेटोफाइट में लिखें उसमें क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि एक फीमेल के अंदर जो स्पोर था इसे हम मेगा स्पोर कहते हैं, और जो मेल के अंदर था माइक्रोस्पोर, उसी की डिवीजन होगी आगे और वो फीमेल और मेल पार्ट्स बनेंगे। तो जब एक फीमेल का मेगा स्पोर था वो डिवाइड हुआ मेयोसिस से 4 में, जब 4 में डिवाइड हुआ तो जो 3 थे वो यूजलेस थे, वो डीऑर्गेनाइज हो गए, पीछे एक बचा। एक में माइटोसिस के जरिए 3 टाइम डिवाइड करेगा, 3 टाइम माइटोसिस करेगा, तो 8 सेल्स में आगे डिवाइड हो जाएगा। 8 में जो ऊपर 3 ऊपर चले जाएंगे, साथ मिल जाएंगे, उनको एंटीपोडल सेल्स कहेंगे जो माइक्रोपाइल से ऑपोजिट होंगे। फिर जो 2 थे वापस से मिल जाएंगे, उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और जो 3 नीचे बच जाएंगे उसमें से एक एग होगा, और 2 जो होंगे उसे साइरेंजाइड्स कहेंगे। तो ये 8 सेल्स थे फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मेल में जिस तरह रिवाइज करते हैं कि ये एक माइक्रोस्पोर था वो डिवाइड हुआ है, उसका एक हमने ले लिया, यहाँ से मियोसिस जब हुई थी ज़्यादा थे, उसमें से हमने एक ले लिया, उसमें माइटोसिस हुई है एक माइक्रोस्पोर में, एक माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुई है, न्यूक्लियस डबल हो गए। एक को ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे और एक को जनरेटिव न्यूक्लियस। ये 2 मुख्तलिफ डॉट्स में आपको नज़र आ रहे हैं। एक ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब बनाने में उसने मदद कर दी है ये, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस ने 2 रेड में स्पर्म बना दिए। अब जो ट्यूब न्यूक्लियस इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, जो ऊपर है, तो आगे डीऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये मेल गेमेटोफाइट जिसे माइक्रो गेमेटोफाइट भी कहते हैं, और फीमेल गेमेटोफाइट जिसे फीमेल मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास वजूद में आ चुकी है। तब आगे इसमें आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ होगी। तो ये फ्रेंड्स जो मैंने चीज़ बनाई है नीचे इसकी ओवरी है फीमेल की, उसके अंदर इंट्यूगमेंट होता है। अभी आपका मैं कंसेप्ट साथ साथ लेकर चलता हूँ डायग्राम तक आपको समझ आइए। इसके अंदर इंट्यूगमेंट होता है, ये ऊपर वाली जो जगह होती है इसको हम कहते हैं इसकी स्टाइल, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल होता है। अब हमारे पास ये बन चुका है माइक्रो गेमेटोफाइट, ये मेगा गेमेटोफाइट ये बन चुका है। अब इसके आपस में हम देखते हैं किस तरह होगा। अब ये इस सिंपली इसके साथ आके चिपक जाएगा, यहाँ से वो आएगा ये। अब मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखना है, ये आएगा इधर, ये इसके ऊपर इसका हेड और ये इसके नीचे टेल, इसका मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर 2 स्पर्म्स थे, तो 2 स्पर्म्स इस तरह लाइन के फॉर्म में आएंगे, इस तरह नीचे जो 2 स्पर्म्स आ रहे हैं इसी के साथ ही नीचे आ रहे हैं फ्रेंड्स। सही हो गया। मैं रेड लाइन से शो भी आपको कर देता हूँ कि 2 स्पर्म्स आ रहे हैं, इनका मैंने पाथ बनाया है। सही हो गया फ्रेंड्स, ये 2 स्पर्म्स नीचे आएंगे। अब फीमेल के अंदर क्या था, फीमेल के अंदर यहाँ पे 8 सेल्स थे, वो मैं उस तरह बनाता हूँ। 8 किधर थे, ये उसके इंट्यूगमेंट के अंदर जो उसकी बाउंड्री थी उसके अंदर थे, 1 2
3, यहाँ पे ऊपर 3 थे, दरमियान में 2 थे, सही हो गया फ्रेंड्स। और नीचे 2 सेरेंजाइट्स और बीच में उसका एक एग सेल था। अब 2 स्पर्म अंदर आ चुके हैं मेल के, यहाँ पे 2 स्पर्म अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे जाएंगे। अब यहाँ तक फ्रेंड्स इससे हम पॉलिनेशन कहेंगे, यहाँ तक जब अंदर आ गए, स्टेप ये था। अब स्पर्म अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के लिए इससे पोलन ट्यूब चाहिए थी जो मेल माइक्रोस्पोर ने बना दी थी। अब पॉलिनेशन हो गया, इसके आगे फर्दर फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें क्या होगा, ये 2 स्पर्म फ्रेंड्स अंदर घुस आए। अब इससे आगे क्या होगा कि एक स्पर्म आके इस जो एग है ये जो हमने बनाया था इसके साथ मिल जाएगा, ये एग है, ये स्पर्म आएगा इसके साथ मिल जाएगा आगे ये स्पर्म। जो फ्रेंड्स अब इसको मैंने चीज़ ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाली नहीं बनाई, लेकिन अभी हम स्पर्म्स का हमें ताल्लुक है स्पर्म के साथ। तो एक स्पर्म ये आया, इसके साथ मिल गया, ये रेड में मैंने बनाया फ्रेंड्स, ये मिल गया एग के साथ। और एक और स्पर्म आया जो पोलर न्यूक्लियाई था, 2 न्यूक्लियस के मिलने के बाद ये 2 डॉट्स मैंने बनाए हुए इनके साथ आके मिल गया था। जब एक एग के साथ स्पर्म मिलेगा तो फ्रेंड्स क्या होगा हमें पता है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। तो ये वाली चीज़ जाइगोट बन जाएगी जो आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाती होती है एम्ब्रियो में, सही हो गया फ्रेंड्स। जब ये एक स्पर्म मिलेगा आके एग के साथ, वो जो साइरेंजाइड से सेल्स वो 7 इस तरह 2 रहेंगे। अब ये इसके साथ जो आके मिलेगा 2n पहले था तो 3n हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे एंडोस्पर्म जो 3n होगा, सही हो गया फ्रेंड्स। अब ये स्पर्म इसके साथ आके मिल गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और एक स्पर्म इसके साथ मिल गया एग के साथ। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अब फर्टिलाइजेशन की होना शुरू हो गई है स्टेप में। तो फर्टिलाइजेशन हमें पता है फ्रेंड्स किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तब होती है जब एक एग और एक स्पर्म आपस में मिलते हैं, यानी 2 का फ्यूजन होता है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स देखें प्लांट्स में हमेशा ये होगा एंजियोस्पर्म में कि डबल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी एक स्पर्म आया वो एक एग के साथ मिला है, तो ये सिंगल फर्टिलाइजेशन। और एक और स्पर्म जाके मिला है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो मिलके फ्यूजन न्यूक्लियस बनाएगा, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो इससे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, यानी यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन और ये यहाँ पे भी, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई। फिर उसके बाद जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे एंडोस्पर्म है, इसे हम कह सकते हैं फ्यूजन न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बायर एस कोट जो सीड कोट है, पूरे सीड जो बन चुका है, ये मैंने सीड सिर्फ बनाया हुआ है, ये अंदर बाकी ये सीड इसी के अंदर बन रहा है फ्रेंड्स। ये आपने चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी, यहाँ से ही देखें, यहाँ से निकल के आएगा स्पर्म, यहाँ पे घुस जाएगा इसके अंदर पोलन ट्यूब बनाकर, यहाँ पे सारा काम फ्लावर के इस प्लांट के अंदर चलेगा। तो यहाँ पे ये सीड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जो सीड और फ्रूट फ्रंट क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट होना चाहिए। अब सीड होता है प्लांट के अंदर, जिस तरह एक सेब अगर हम सपोज करें, उसके अंदर सीड्स होते हैं, जो बाहर वाली जितनी भी बाउंड्री है उसे फ्रूट कहते हैं। तो ये सीड और फ्रूट था। अब ये बाहर वाले जितने भी फ्रूट है अंदर सीड है, तो सीड में कन्वर्ट हो गया जिसे फ्रूट कहते हैं। वो फिर वापस से प्लांट में सीड जब हम बोएंगे ज़मीन में तो वापस से वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल थी, किस तरह एक जो स्पोरोफाइट प्लांट है उसके फ्लावर में किस तरह उसके आगे पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल की, फिर आगे इससे किस तरह वापस से न्यू प्लांट बनता है, पूरा हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में पूछे, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।